मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं मॉरिशस में आया था ना, तो मुझको पहले दिन ही जॉब मिल गई थी, ठीक है। वो जो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने एक और जॉब करी, ठीक है। वो मैंने 10 दिन करी, ठीक है। पर उसने पैसा दे दिया था, उसने मेरे को 10 दिन का है ना 20,000 रुपये इंडियन मनी मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो खर्चा पानी तो उसमें निकल गया, ठीक है। मेरे पैसे तो बचे रह गए। और फिर मैंने है ना एक जॉब पकड़ी। फिलहाल जो जॉब मैं कर रहा हूँ, ये जॉब में है ना पिछले है ना 1 साल मेरे को हो जाएगा इस जॉब करते हुए। इसमें मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। आपको है ना हर जॉब पकड़नी नहीं है भाई। हमारे पास में है ना विशाल भाई ने एक कमेंट किया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम मॉरिशस में आते हैं तो कितने पैसे हमें साथ लेके आने चाहिए। दोस्तों ऐसे कमेंट है ना काफ़ी कम लोग करते हैं। ये पहले दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपके पास पहले एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों ये कंपनी है ना आपको सुपरवाइज़र रख लेती है। तो आपको है ना शिफ्ट वगैरह का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये काम होता है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो उन भाई बहनों के लिए जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है पर उन्होंने 12th कर रखी है। दोस्तों आज मैं वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसमें दोस्तों ना आपकी ज्वाइनिंग 1 वीक के अंदर हो जाएगी मॉरिशस में। अगर आपने उसमें 1 साल काम कर लिया तो दोस्तों वो कंपनी आपको आउट ऑफ मॉरिशस भी भेज सकती है, आपकी लाइफ भी बन सकती है। क्या क्या कंपनी फैसिलिटी देने वाली है, किस किस वीज़े वालों को वो कंपनी है ना हायर करती है। दोस्तों एवरीथिंग A to Z है ना इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने देखा है कि काफ़ी भाई बहन जब मॉरिशस में आते हैं ना, तो वो है ना घूमते रहते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जॉब्स तो मिल जाती है पर अच्छी जॉब नहीं मिलती, कम पैसों की जॉब मिलती है, ठीक है। और फैसिलिटी वगैरह के नाम पे कुछ नहीं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट में है ना जॉब मिलती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैकडोनल्ड के बारे में। मैकडोनल्ड का नाम किसने नहीं सुना, सब ने सुना है, ठीक है। तो दोस्तों मैकडोनल्ड है ना मॉरिशस में कैसा क्या है इसका मैं बता रहा हूँ। हज़ारों इंडियंस में काम करते हैं, ठीक है। विद इन 1 वीक के अंदर है ना आपकी किसी न किसी मैकडोनल्ड में, यहाँ पे काफ़ी है ना ब्रांचेज है मैकडोनल्ड की, किसी न किसी में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है दोस्तों। अगर आप रेडी हो जॉब करने के लिए तो दोस्तों इसमें 12th पास होना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा कोई भी हो, ये सबको हायर करती है। सैलरी की दोस्तों अगर मैं बात बताऊँ ना आपको, सैलरी इसमें है ना आपको 1 घंटे के है ना 100 रुपीज़ मिलेंगे। उससे कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप दिन में है ना अगर आप डबल शिफ्ट करते हैं तो आप 1500 से लेके 1600 रुपये कमा सकते हो दोस्तों। यानी कि अगर मैं बात बता दूँ ना, आप इंडियन मनी 60,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक भी आप मैकडी में कमा सकते हो दोस्तों। फैसिलिटी क्या देने वाली है, यह आपको है ना एक टाइम का मील देगी। अगर आपकी एक शिफ्ट है ना तो बीच में ये आपको एक टाइम का मील देगी। ब्रेकफास्ट का और डिनर का काम दोस्तों आपको करना है। अगर ये डबल शिफ्ट कराएगी ना फिर ये आपको है ना दोबारा मील देगी, ठीक है। यानी कि दिन में 2 बार ही आपको खाना देगी अगर ये डबल शिफ्ट कराती है तो, ठीक है। मोस्टली बात दोस्तों क्या होता है कि है ना जो मेरे दोस्त हैं काफ़ी बार उनकी डबल शिफ्ट लगती रहती है तो उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, ट्रांसपोर्ट मिलता है दोनों साइड का दोस्तों उनको, ठीक है। दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपके पास पहले एक्सपीरियंस है तो दोस्तों ये कंपनी है ना आपको सुपरवाइज़र रख लेती है। तो आपको है ना शिफ्ट वगैरह का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ये काम होता है। और दोस्तों काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। अगर आपको 1 साल अगर आपने काम कर लिया ना तो ये आपको सुपरवाइज़र भी बना सकती है दोस्तों। अगर इसमें सुपरवाइज़र बन गए ना तो दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पे अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों एक मेरा दोस्त है वो है ना सुपरवाइज़र है फ़िलहाल वो, ठीक है। उसकी डिमांड इतनी क्योंकि दोस्तों ना रेगुलर हो जाता था, काफ़ी अच्छा उसने काम किया 1 साल तक। तो दोस्तों उसके बाद है ना कंपनी ने, वो स्टूडेंट वीज़े पर था, स्टूडेंट था वो, उसको फिर दोस्तों कंपनी ने वर्क वीज़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह ना इस कंपनी में आपकी लाइफ बन सकती है। वर्क वीज़ा का मतलब आप अपने घर भी जा सकते हो, ठीक है, आ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। काफ़ी इंडियंस ने है ना जो इंडियन स्टूडेंट है उन्होंने मैकडोनल्ड में काम करके अपनी लाइफ बनाई है। तो ये कंपनी ऐसी लाइफ बनाती है और बाहर जाने का भी मौका दोस्तों ये कंपनी देती है। इंटरनेशनल कंपनी है। अगर आपका एक्सप्रेस मॉरिशस में हो गया ना तो आप किसी भी कंट्री में जाओगे, ये एक्सपीरियंस अगर आप शो करोगे, नहीं ये नहीं कि मैकडोनल्ड में भी शो करोगे, KFC में भी शो करोगे, ठीक है ना। पिज़्ज़ा बर्गर वाले है ना जो एक बर्गर किंग है कंपनी है यहाँ पे मॉरिशस में, उसमें भी शो करोगे, ठीक है। काफ़ी जो कंपनी जो पिज़्ज़ा बर्गर बनाती है उनमें आप इसका मैकडोनल्ड का एक्सपीरियंस शो करोगे तो दोस्तों है ना क्या इंप्रेशन पड़ता है वो आप जानते हो,
ठीक है, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छी सैलरी पे वो आपको रखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें है ना, एक वीक के अंदर है ना आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों मैकडे पे। दोस्तों मैंने है ना इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कैशियर की। अगर दोस्तों आपको कैशियर का एक्सपीरियंस है ना, हर जगह चलता है दोस्तों वो एक्सपीरियंस। बेशक आपने सुपर मार्केट में काम किया हो, बेशक किसी भी 5 स्टार होटल वगैरह में कहीं भी, दोस्तों मैकडोनल्ड में है ना कैशियर की सैलरी काफ़ी अच्छी है और काम भी कैशियर का बहुत अच्छा होता है। तो जो भाई है ना पढ़ा लिखा है वो कैशियर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने आपको बता दें, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा तो सुपरवाइज़र की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। पर अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो उसके पास में तो और भी जल्दी उसको जॉब मिल जाएगी सुपरवाइज़र की। अदरवाइज़ कैशियर हो गया, ठीक है ना, वेटर हो गया, या फिर कुकिंग फील्ड में उसको काम आता। तो ये काफ़ी फील्ड्स हैं जिनमें है ना आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ये जॉब पा सकते हो। भाई संतोष कुमार जी ने है ना कमेंट किया है कि अगर वो मोर्सिस में किसी भी कंपनी में काम करते हैं या उस कंपनी को छोड़ के वो दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। भाई देखो, आप मोर्सिस में किसी भी है ना कंपनी में काम कर सकते हो, तो आप है ना अगर आपके पास में वर्क परमिट है तो आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर ऑक्यूपेशन है ना वर्क वीज़ा हो तो आप छोड़ सकते हो। आपको अगर कोई कंपनी ज़्यादा पैसों का ऑफ़र दे रही है, सैलरी का ऑफ़र दे रही है, तो आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो, ठीक है। वर्क परमिट में क्या होता है कि ना आपको जो भी कंपनी है ना यहाँ पे मोर्स में बुलाती है तो पहले आपको वर्क परमिट देती है, फिर आप उस कंट्री में आते हो, ठीक है। तो उसके साथ आपका एग्रीमेंट होता है, तो इसलिए आप छोड़ नहीं सकते, वरना वो कंपनी फिर आपको डिपोर्ट करा देगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। आप मतलब जो वीज़ा है ना, हर वीज़े की है ना अलग अलग वैल्यू होती है उसके। स्टूडेंट वीज़ा वाला कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है, और ऑक्यूपेशनल वर्क वीज़ा वाला भी कहीं पर भी काम कर सकता है, कहीं पर छोड़ सकता है, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या कौन सा वीज़ा लेके आए हो, ठीक है। या फिर वो कंपनी आपको जब जितने दिन काम किया वो आपको सैलरी देगी ना देगी, तो काफ़ी चीज़ें है ना डिपेंड करती है। भाई हमारे पास में है ना विशाल भाई ने एक कमेंट किया, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम मोर्सिस में आते हैं तो कितने पैसे हमें साथ लेके आने चाहिए। दोस्तों ऐसे कमेंट है ना काफ़ी कम लोग करते हैं, ये पहला ऐसा कमेंट है जो मेरे पास आया है ना। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा है कि कितने पैसे हम साथ लेके आ सकते हैं। भाई देखो, साथ आने की बात है, अगर आप यहाँ पे आते हो है ना, अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आपको टैक्सी खुद करानी पड़ेगी, ठीक है ना। 1000-2000 मोर्सिस रुपये उसका लग जाएगा, ठीक है। 4-5 मैं आपको इंडियन मनी बता देता हूँ, 4-5 हज़ार रुपये आपका टैक्सी का लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आप अगर होटल में रहोगे तो बहुत महंगा है, रूम मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 4-5 हज़ार का है ना एक बेड लगा लो आपका एक महीने का, इंडियन मनी 10,000 रुपये लगा लो। खाने का भी आप 10,000 रुपये लगा लो, ठीक है। 20-25 हज़ार रुपये हो गया, ठीक है। 30,000 रुपया एक बंदे का खर्चा लगा लो आप इंडियन मनी एक, ठीक है। अगर आप जॉब करोगे ना, आप देख लो आपको जो 10 दिन मिले, 15 दिन में मिले, एक वीक में मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक महीने का खर्चा है 25-30 हज़ार रुपया, इतना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें है, तो है ना आप कम से कम मोर्सिस में आओ ना तो अपना 1-2 महीने का खर्चा लेके आओ, ठीक है ना। कम से कम एक महीने का तो होना चाहिए आपके पास में, 30-1 हज़ार रुपये मनी आपके पास होना चाहिए। अगर आप कन्वर्ट कराओगे ना तो 14-15 हज़ार रुपये मोर्सिस मनी आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं मोर्सिस में आया था ना, तो मुझको पहले दिन ही जॉब मिल गई थी, ठीक है। वो जो मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने छोड़ दी, फिर मैंने एक और जॉब करी, ठीक है। वो मैंने 10 दिन करी, ठीक है। पर उसने पैसा दे दिया था, उसने मेरे को 10 दिन का है ना 20-1 हज़ार रुपये इंडियन मनी मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो खर्चा पानी तो उसमें निकल गया, ठीक है, मेरे पैसे तो बचे रह गए। और फिर मैंने है ना एक जॉब पकड़ी, फिलहाल जो जॉब मैं कर रहा हूँ, ये जॉब में है ना पिछले है ना 1 साल मेरे को हो जाएगा इस जॉब करते हुए, इसमें मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। आपको है ना हर जॉब पकड़नी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। आप थोड़े दिन करोगे, मन नहीं लगेगा, फिर जितना काम किया पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, मेहनत किया आपने भाई। तो है ना कोई ऐसी जॉब पकड़ो, टाइम लग जाए 10 दिन, 15 दिन, 1 वीक, जॉब मिल जाएगी मोर्सिस में आपको, जो मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इतना मैं कह रहा हूँ आपको, पर है ना बार बार छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है भाई। तो पैसे है ना 25-30 हज़ार रुपये इंडियन मनी कन्वर्ट करा के लिया ना, 14-15 हज़ार रुपये हो जाएंगे। और कोई अच्छी सी जॉब पकड़ के कंटिन्यू करना, और कहीं पर ना ऐसी जॉब पकड़ना, पहले पता करना कि भाई ये ओनर वगैरह कोई भी होगी पैसे देता है कि नहीं देता है। काफ़ी बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि है ना पैसा कोई देता नहीं है, ठीक है, लेट देता है, ऐसा वैसा। तो है ना काफ़ी लोग मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे भी लोग हैं,
कहीं भी काम करो, कोई ओनरों का अगर कोई बड़ी कंपनी है तो क्या कहना, ठीक, कभी कभी बड़ी कंपनी भी ऐसा कर देती है। तो नहीं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।